नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जोधपुर में अधिवक्ताओं के लिए बड़ी सौगात दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के नए एडवोकेट चैम्बर का शिलान्यास किया। साथ ही एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया। इस पहल से अधिवक्ताओं को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। विकास की कड़ी में आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन में चैम्बर्स नए कंस्ट्रक्शन की परमिशन ऑनरेबल सीनियर जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, ऑनरेबल सीनियर जस्टिस श्री विनीत कुमार जी माथुर साहब, जो इंस्पेक्टिंग जज ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट भी हैं जोधपुर, उन्होंने आज ले फाउंडेशन स्टोन यानी भूमि पूजन का जो है प्रोग्राम में शिरकत की और नई बिल्डिंग बनाने की आज नींव पूजा हो चुकी है और कुछ ही दिनों में 16 चैम्बर्स का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, जो अधिवक्ता समुदाय के लिए एक नया तोहफा रहेगा। इसमें आज एक राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ऐप का भी इनोग्रेशन किया गया। ये ऐप हमारे युवा एनर्जेटिक और डायनेमिक जनरल सेक्रेटरी विजय चौधरी उनकी देन है और पिछले 4 महीनों से अथक मेहनत करके उन्होंने अपने एसोसिएट आयुषी के साथ आज एक 115 साल के राजस्थान हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐप का उद्घाटन कराया है, जिसमें सभी जजेस के नाम, सभी ट्रायल कोर्ट्स के जजेस के नाम ऐप्स के अंदर, जितने भी थाने उसका जुरिडिक्शन, जितने भी बेल्स, डिफॉल्ट बेल और फॉरफीचर ऑफ बेल बॉन्ड्स और एग्रीमेंट टू सेल हर प्रकार के दावे, 482 पिटिशन और हर प्रकार का जो कानूनी रिक्वायरमेंट है एडवोकेट्स को, जो बाजार में अवेलेबल नहीं होता, वो एक के साथ एक ही राजस्थान हाईकोर्ट के ऐप के अंदर जो है आपने समावेश किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से जनरल सेक्रेटरी भाई विजय चौधरी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं। आज इस प्रोग्राम में हमारे राजस्थान के स्टेट कमीशन के फॉर्मर कमिश्नर श्री उमा शंकर जी शर्मा भी यहाँ पधारे और आपने भी अपने 2022 से जो 25 तक का टेन्योर था, इसमें करीब 1000 जजमेंट आपने दिव्यांग लोगों के भलाई के लिए दिए और कई बिल्डिंग्स, स्कूलों और इमारतों में दिव्यांग आसानी से आ जा सके। स्कूलों में उनके सीकर के खाटू श्याम जी में आयोजित ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में आमजन को एक ही छत के नीचे कई सरकारी सेवाओं का लाभ मिला। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, श्रम, कृषि और अन्य विभागों ने लोगों का समस्याओं के मौके पर ही समाधान किया। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली।
विभाग में ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप टाइम पे आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा लाभान्वित किया गया जनता को। इसमें पेंशन सत्यापन 2 किए गए, पालना आहार के 4 आवेदन प्राप्त हुए और ग्राम पंचायत द्वारा 4 पट्टे जारी किए गए और जन आधार सत्यापन के 10 लोगों को जन आधार सत्यापन करके लाभ किया गया और बाकी अन्य विभागों द्वारा अपने अपने स्कीम के जो लोग थे सबकी जानकारी दी गई और लोगों को लाभान्वित किया। सीकर के अलोदा गांव स्थित मिश्राईनाथ बंजाईनाथ आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। भजन संध्या, गुरु पूजन, गुरु दीक्षा और विशाल भंडारों का आयोजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पाली जिले की सोजित रोड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या के मामले में 3 साल से फरार 15,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर लूट, चोरी, नकबजनी और हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज है। ब्यावर में आयोजित जनाभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में आमजन की समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा हुई। अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने, पेयजल व्यवस्था सुधारने और राजस्व मामले को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
जोधपुर के गुंदेश्वर महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का लेकर भव्य आयोजन तैयारियां पूरी हो चुकी है। गुरु पूजन, विशेष अभिषेक और भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जय श्री काल भैरव। गुरु पूर्णिमा तो वो अवसर होता है, स्वयं साक्षात देवता भी पृथ्वी पर आते हैं इस दिन। और गुरु का वास्तविक महत्व तो गुरु शिष्य परंपरा में, सनातन में ऐसा कहा गया है कि जिनके गुरु नहीं होते हैं उनके हाथ का पानी पीना भी गौ हत्या के समान पाप है। तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु का जीवन में होना जरूरी क्यों है? क्योंकि गुरु ही आपको सही दिशा दिखा सकता है। बिना गुरु के गति नहीं होती है। हमारे सनातन में कहा है कि बिना गुरु के रास्ता नहीं है। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। अब गुरु कैसे हो? शिवपुराण में कहा है पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो जो गुरु आपको अच्छे लगते हो उनका सानिध्य करें, उनके पास जाएं, उनके समीप जाकर के बैठे। और जिस गुरु के पास बैठते ही आपका मन शांति की ओर जाने लगे, आपकी जो थॉट्स हैं वो शून्य को प्राप्त होना शुरू हो जाए, आपकी आत्मा में एक अजीब सी शांति का महसूस होना आपको वहाँ शुरू हो जाए, आप समझ जाओ कि आप सही गुरु के पास पहुंच गए। क्या लगता है युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को लेकर जिस तरह से यूथ डाइवर्ट हो रहा है? देखो, कुछ समय नहीं, हमारा तो जो उद्देश्य है, जो हमारी मुहिम है, वो भारत को विश्व गुरु बनाना है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि मैं अकेला भारत को विश्व गुरु बना दूंगा, लेकिन उस क्रांति का हिस्सा मैं जरूर रहूंगा। और भारत विश्व गुरु जब भी बनेगा जब युवा नशा छोड़ेगा। तो अभी भी हमने युवाओं को नशा छुड़ाने के लिए, और कई युवाओं ने नशा छोड़ा। अब ऐसा क्यों है कि हमारे को देख के छोड़ेंगे? क्योंकि यूथ को देख के यूथ बदलता है। आज यूथ साधु सामने है तो युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि नहीं, अगर ये है तो जरूरी थोड़ी कि साधु होने के बड़े बड़े बाल होनी चाहिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, या बुजुर्ग साधु होंगे। तो युवाओं को देख के युवा बदलता है। तो अभी हमने जो मुहिम छड़ी थी और जो पथ संचलन निकला था घनश्याम जी मंदिर तक, वहाँ काफी युवाओं ने स्वयं से प्रेरणा लेकर के नशा छोड़ दिया। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या आयोजन है गुरु, कहाँ रखा गया है? गुरु पूर्णिमा का आयोजन गुंदेश्वर महादेव मंदिर है, किला रोड पर, वहीं गुरु पूर्णिमा का आयोजन रखा गया। उस गुरु पूर्णिमा में विशेष क्या होगा? गुरु पूजन होगा। गुरु पूजन के बाद रुद्र अभिषेक होगा। रुद्र अभिषेक के बाद रात्रि में बाबा भैरव की महा आरती है, क्योंकि भैरव स्वरूप ही स्वयं गुरु तत्व है। गुरु साक्षात स्वरूप बाबा भैरव ही है। उसके बाद प्रसादी है। और अब इसमें विशेष क्या है? जो जोधपुर की जो जनता है या जोधपुर के जो लोग हैं उनसे बहुत प्रेम मिला है, बहुत प्यार मिला है। तो जो तंत्र से पीड़ित है वो गुरु पूर्णिमा को जरूर पहले, जिनको कहीं रास्ता नहीं मिला है, कोई भूत प्रेत से पीड़ित है, कोई किसी चीज से पीड़ित है और तंत्र का कोई मजबूत जोड़ अभी तक जिनको नहीं मिला है, वो गुरु पूर्णिमा की रात्रि जरूर पतारे। उनको इष्ट काल भैरवनाथ की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से जरूर लाभ होगा। जोधपुर में लोयंस क्लब एक्टिव ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए संघन वृक्षारोपण अभियान चलाया। विद्यालय परिसर में 51 पौधे लगाए गए और बच्चों को पौधों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। क्लब ने अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। जोन चेयरमैन लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट से हूँ। और यहाँ राजकीय स्कूल में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम हुआ है और बच्चों को बूंदियाँ भी दी गई है ताकि पंछियों के लिए मतलब पानी भी इकट्ठा करके रखेंगे घरों पे। और उषा जी ने ये जो प्रोग्राम किया वाकई काबिल तारीफ है। मतलब इनके कम मेंबर होते हुए बड़े अच्छे से काम करते हैं। मेरा ये दूसरा टाइम है जबकि मैं इनके प्रोग्राम में आ रहा हूँ
और मुझे विश्वास है कि आगे भी और अच्छे काम करेंगे। अभी तो जुलाई का महीना, अभी तो हमारा साल शुरू हुआ है, जून तक चलेगा और मुझे उम्मीद है कि उषा जी और भी अच्छे से काम करेंगे। लायंस प्लान 32-33C2 के तत्वाधान में जो हमारे गवर्नर हैं प्लान निशान जैन, उन्होंने हमारा इनका लोगो है सपनों की रान रूल्स फॉर आपकी इस तरह से फ्लाइट की आप सपनों की हमने अच्छी बातें ऊँचे जो काम है वो करिए, चाहे पौधा रोपण, अभी बारिश का टाइम है। तो लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव आज हमारे जोन चेयरमैन रामेश्वर जी प्रधान साहब जो हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे जगह से मतलब थोड़ी से उनसे बात करते हैं, रिक्वेस्ट है उसके पदार्थ मार्गदर्शन करते हैं। आज 51 पौधे लगाए गए, होंगे भी नहीं है। और हमारे मधु जी भंडारी, रक्षिता जी, लक्ष्मी जी उनका बहुत एक्टिव सचिव जो हमारे अमित कोडिवाल है, सब जगह आके चंचला नगर जो हमारी यहाँ की है वो पूरा निर्देशन उनका रहता है। मैं आज आई थी तो बहुत स्कूल थोड़ी सी गंदा पड़ा तो मैंने साफ सफाई कराई। मतलब सभी संस्थाएँ, जरूरी नहीं है कि लायंस क्लब एक्टिव ही आए, इस स्कूल को आइए और बहुत काम करेंगे। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक्टिव स्टाफ है और ये स्कूल एक माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जो एक अच्छे बच्चे यहाँ से निकल के बहुत कुछ ना कुछ बनेंगे। तो सभी का धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज़ के साथ।